क्योंकि डॉक्टर को यह नहीं पता था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर, तमाम सवालों का जवाब बनाकर, तमाम क्वेश्चन का आंसर बनाकर रब्बे कदीर ने नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ जिस जात को पैदा किया, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खां। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पहले जब जलसे होते थे तो लोग जलसे के बाद तौबा करके उठते थे। वो जलसा गौसिया था और मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। 3 लाइन की एक तकरीर है जिसने 7000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून पैदा किया। 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया। वो तकरीर ये है, अय्युहन्नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामक वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहां जाओगे? सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन। सिवाय इलाए कलिमा हक के दिए इज नो ऑप्शन। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। 800 साल तक जिस धरती पर इस्लाम का झंडा लहराया था वो स्पेन की धरती। ये कहने का मकसद ये है कि अगर तबीयत खास हो तो वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। एक बात ही आपकी जिंदगी बदल सकती। और अगर जस्ट फॉर किक्स, एंजॉय और जॉकिंग सुनने के लिए आए हैं तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में टाइम नहीं लेता है। इस तमहीद के बाद मेरी गुफ्तगू की हेडलाइन है एप्पल का कमाल। APPLE। 1887 ईस्वी में इंग्लिश डिक्शनरी में एक सेंटेंस दाखिल किया गया था, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक इंसान अगर डेली मॉर्निंग में एप्पल खाता है तो उसे डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे अच्छा इस्लाम का फार्मूला है कि इंसान अपने पेट को 3 हिस्सों में डिवाइड करे। एक में खाना, एक में पानी और एक को ऑक्सीजन के लिए छोड़ दे। दूसरा एप्पल है जब 1642 ईस्वी में न्यूटन साइंटिस्ट पैदा हुआ। वन डे he is walking in garden. Suddenly an apple sent down straight rather than right, left, front, back. He thought, why it sent down straight? उसके सर पे एक सेब गिरा, एप्पल गिरा। उसने सोचा ये नीचे सीधा क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा? राइट में, लेफ्ट में, उधर इधर क्यों नहीं गिरा, सीधा क्यों गिरा? सोचते सोचते उसने दुनिया को एक नजरिया दिया जिस नजरिए ने दुनिया बदल डाला। और वो नजरिया था ग्रेविटी का, कशते थिक़ल का। जमीन के अंदर खिंचाव का मादा। 7 साल का बच्चा डॉक्टर के पास जाता है। एक डॉक्टर अपने फ्रेंड से न्यूटन की थ्योरी पर टॉकिंग कर रहा था। कितना ग्रेट नजरिया दिया न्यूटन साइंटिस्ट ने, आज तक किसी ने नहीं बताया। बिगेस्ट डिस्कवर देन ऑल वर्ल्ड। 7 साल का बच्चा बोलता मैं न्यूटन का नजरिया नहीं मानता। डॉक्टर शॉक्ड, हे यू
हैव यू एनी प्रूफ? सेड यस। अगर न्यूटन की बात में दम है तो 2 पत्थर जमीन से ऊपर उठाए 1 मीटर ऊपर, एक पत्थर का वजन 1 किलो, दूसरे का वजन 1.5 किलो, दोनों को सेम टाइम में छोड़े। 1 किलो वाले को धीरे से गिरना चाहिए क्योंकि 3 पाव ज्यादा है बनिस्बत 1.5 किलो की, तो वो भी तो जमीन को अपनी तरफ खींचेगा। और इस खैचा खैची में 1 किलो वाला सलौली सलौली गिरेगा, 1.5 किलो वाला फास्टली। मगर ऐसा होता नहीं, इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल। डॉक्टर कंफ्यूज। बेटा तुम्हारी बात में दम है मगर हम जिन्स की कसरत जमीन के अंदर ज्यादा है, इसलिए वो अपनी तरफ खींच लेती है। 7 साल का बच्चा बोलता है कि अगर हम जिन्स की कसरत की वजह से ये बात है तो मैं इसको भी नहीं मानता, क्योंकि मस्जिद का एक इमाम है मर्द, उसके पीछे हजारों मर्द मुक्तदी है, दोनों की जिन्स एक है, मर्द की जिन्स मर्द। आज तक कोई इमाम अपने मुक्तदी की सफ में आके चिपका नहीं है ग्रेविटी की वजह से, जबकि हम जिन्स की कसरत है, मुक्तदी ज्यादा है, इमाम कम है। एक इमाम हजारों मुक्तदी है, इमाम को मुक्तदी में चिपक जाना चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं, इसलिए न्यूटन का नजरिया बातिल बातिल बातिल। डॉक्टर अगेन शॉक। बेटा यहां भी तुम्हारी बात में दम है, इमाम चिपक जाता, रूह चिपकने नहीं देती। माने चिपक रूह है, माने कशिश रूह है। 7 साल का बच्चा बोलता है चलो रूह को हटा देते हैं, सामने डेड बॉडी रख देते हैं, लाश। आज तक जितनी नमाज़े जनाजा पढ़ी गई, किसी ने ये देखा कि लाश मुक्तदी में आके चिपक गई, इंसानों में आके चिपक गई, जिंदा लोगों में आके चिपक गई। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूटन का नजरिया बातिल, फासिद, रॉन्ग, बेवकूफ बनाने वाला नजरिया। इस तीसरी दलील के बाद डॉक्टर खामोश, क्योंकि डॉक्टर को यह नहीं पता था ये 7 साल का बच्चा कोई और नहीं है। 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर, तमाम सवालों का जवाब बनाकर, तमाम क्वेश्चन का आंसर बनाकर रब्बे कदीर ने नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर तसल्लुफात की करवटें दिलाता हुआ जिस जात को पैदा किया, सुन्नियों की आन बान शान इमाम अहमद रजा खान। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अमीन मिल्लत। 2 एप्पल हो गए, आखिरी एप्पल की बात, वमा अलैना इल्ला बलाग से पहले एक शख्स को एक एप्पल मिला, उसने खा लिया। देन थॉट ये हराम खाया मैंने या हलाल खाया। आपको अगर 1 करोड़ रुपया मिल जाए, लेफ्ट राइट देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा, उसके बाद में अंदर पॉकेट। एक एप्पल खाया, उसने सोचा यार ये हराम तो नहीं हो गया। यही है वो टर्निंग एप्पल, टर्निंग पॉइंट। आप अगर किसी का 1 लाख रुपया खाते हैं या 1 रुपया खाते हैं या 1 इंच जमीन दबा के मकान बनाते हैं, मैदान महशर में उसका हिसाब देना हो। और हलाल और हराम खाने के बाद अगर एहसासे हिल्लत और हुर्मत न हो, दे आर लाइक एनिमल्स, वो इंसान थोड़ी। मोदी इंसान मानेगा, योगी मानेगा, सीनियर सिटीजन मिल जाएगा, इस्लाम इंसान नहीं मानता। क्योंकि भूख तो दोनों को लगती है ना, इंसान को भी या जानवर को भी ना। भूख मिटाने से पहले जो हलाल और हराम की तमीज न करता है वो जानवर, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। प्यास दोनों को लगती है ना भाई साहब।
प्यास बुझाने से पहले जो नापाक पाक की तमीज न करे उसे जानवर कहते हैं, और जो नापाक को छोड़ करके सिर्फ पाक पानी बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पिए वो हजरत इंसान। पेशाब दोनों करते हैं, खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो जानवर है, और जो बैठकर पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि केलवा में कितने लोग इंसान है, कितने लोग जानवर है। आप फैसला कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं। एक एप्पल खाया और सोचा यार ये हराम है या हलाल, और यहां पूरे लाखों का गबन। कुछ लोग सूद का पैसा लेके सोचते हैं कि ये मेहनत का पैसा है। भाई साहब वो भी हराम ही का पैसा है। अगर आपके पास 1 लाख रुपया ओरिजिनल है, वो ब्याज पे लगाया, 1.5 लाख हुआ, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ज़कात कितने की निकालेगा? 5 लाख की या 1 लाख? शरे अकाइद ना, शरे विकाया, हिदाया, फतावा रज़विया, हिंदिया, गुरर, शरह कंज़ दक़ाइक़ किताबों के अंदर लिखा हुआ कि ज़कात 1 ही लाख पर होगा। वो 4 लाख तो हराम का है, उसका है ही नहीं। और अगर वो 4 लाख की और ज़कात निकाल दी, यानी को टोटल 5 लाख की ज़कात निकाला, और ये उम्मीद रखा कि वो रज़विया शरीफिया वाले मदरसे को दे देता हूँ सवाब मिलेगा, तो अब मुसलमान भी नहीं रहा। क्योंकि हराम पर सवाब की उम्मीद करना ये कुफ्र है। फतावा रज़विया शरीफ वो आपका है ही नहीं। ऐसी जुआ में जीता हुआ पैसा, दादागिरी की वजह से, ताकत और कुव्वत की वजह से मकान बना लिया, 1 इंच पर ओरसी की जमीन दबाई, मैदान महशर में वो हाजिर, मौला मेरी 1 इंच जमीन ले ली इसने, मौला मेरा 1 एप्पल खा गया, मौला मेरा 1 रुपया ले लिया। रब्बे कदीर वो जज है, वो हकमुल हाकिमीन है, जो रिश्वत लेने से पाक, और वो अल्लाह है। सीधा फरियादी हाजिर हो, मुजरिम हाजिर किया जाए, तुमने इसका 1 रुपया ले लिया, 1 इंच जमीन ले ली थी, हाँ मौला ले ली थी, पता नहीं था, तेरी बारगाह में आके शिकायत करे। अगर आपने कहा पता नहीं था, तो रब उलमा को हाजिर करने पर कादिर है। क्या इन्होंने पता नहीं बताया था जुमा के दिन के 1 इंच भी हराम, 1 रुपया भी हराम, 1 एप्पल भी हराम? जुमा में आधे घंटे की तकरीर ये जलसे की तकरीर से लाख दर्जा बेहतर होती है। मगर इंसान मोस्टली जाता उस वक्त है जब तकरीर खत्म हो जाती है, अरबी वाला खुतबा शुरू होने वाला होता है। नतीजतन वो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाए, जाहिल का जाहिल रहे। और अगर तकरीर से पहले पहुंचता है तो हर इमाम मस्जिद में 3-4 मसले तो बयान कर ही देते हैं, सराहतन, दलालतन, इबारतन, इशारतन, इक्तिज़ान। अगर एक हफ्ते में 4 मसले सीखा तो जुमा 4 आते हैं महीने में, 4 को 4 से इंटू करे तो 16 मसले का अल्लामा बन जाएगा वो जुमा की तकरीर की वजह से। मगर ये हम हैं जो हमको 30-40 हजार 50 हजार देने को तैयार है, जुमा में खतीब को जुमा के बाद 100 रुपए का मुसाफा करने को भी तैयार है। ये कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं, जरा सोचिए। रब्बे कदीर हाजिर, रब की बारगाह में फरियादी है। फरियादी, मौला मेरा 1 एप्पल खा गया, 1 रुपया खा गया, 1 इंच जमीन ले ली। जिसने लिया उसके तमाम गुनाह ट्रांसफर हो जाएंगे उधर जिसका 1 रुपया लिया, और ये तमाम नेकियां ट्रांसफर होगी पहले, उसकी तमाम नेकियां। किसकी? जिसने 1 रुपया लिया, 1 एप्पल खाया। और ये नेकियां काहे की होगी? कभी रोजा रखा होगा, कभी हज किया होगा, कभी 11वीं शरीफ किया होगा, कभी 12वीं शरीफ किया होगा। जो भी नेकियां वो सब ट्रांसफर हो जाएगी उधर जिसका 1 रुपया लिया, 1 इंच लिया। कुछ लोग ये ना सोचे कि मैं हराम का खा के 10-15 हज कर लिया हूं तो गुनाहों से पाक हो गया हूं। गलत। कहां लिखा है? किसने बताया? भाई 1 गुनाह नहीं 100, 1 हज नहीं 100 हज भी कर ले, वो जो 1 रुपया लिया पहले वो वापस करना पड़ेगा। वो 1 इंच जमीन जो दबाई है ना हराम की, पहले वो वापस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदे का हक है। बंदे का हक माफ किए बगैर हज तमाम गुनाहों का कफारा नहीं हो सकता। फिक्र की किताबों में ये बात नस्स से साबित है।
और ये ऐसे ही है जैसे हाथ में गोबर ले ले और फिर नहाए आप 4-5 दिन तक पानी में डुबकी लगाते रहे, पाक नहीं होंगे आप, पहले गोबर छोड़ना होगा। ये ऐसे ही है जैसे कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया, पूरा पानी निकाल दे, फिर नया पानी भरे, फिर पानी निकाले, कुआं पाक नहीं होगा, पहले कुत्ता निकालना पड़ेगा। ये 1 रुपया या 1 एप्पल ये हराम का नजासत गलीजा है, पहले उसको बाहर करे। अगर 10 मंजिला मकान बना लिया है तो वो 10 मंजिला मकान तोड़े, वो 1 इंच वापस करे, फिर माफी मांगे, फिर हज करे, तो आवाज आएगी मनजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। मैंने तो हराम का एप्पल खा लिया भाई, मैं जरा एप्पल वाले को ढूंढूं, तलाशते तलाशते एप्पल वाला मिल गया। भाई भाई मैंने आपका एप्पल खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। उसने सोचा नहीं यार, जो आदमी एप्पल की माफी मांगने इतना लंबा सफर तय किया है वो कोई आम आदमी नहीं होगा। माफ करूंगा मगर मेरी एक शर्त है, मेरी बेटी है जो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, पहले उससे शादी कर तब माफ करूंगा। That's point. उसने सोचा कि अगर कर लेता हूं तो जन्नत में जाऊंगा, हूर मिलेगी, और अगर नहीं करता हूं तो दोज़ख में जाऊंगा, हूर से भी महरूम, जन्नत से भी महरूम, अल्लाह की ज़ियारत से भी महरूम, प्यारे मुस्तफा के कुर्ब से भी महरूम। एक एप्पल है, देखिए इंसान अगर ये सोच ले कि हमारी जो जिंदगी है वो 40-50 साल, कितने दिन जिंदा रहेंगे नहीं मालूम, उसके बाद लाइफ टाइम की जिंदगी शुरू हो रही है, और वो जिंदगी हमेशा रहने वाली है, वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होने वाली। अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, तुमको अगर शादी करोगे तब माफ करूंगा। इसने सोचा कि चंद सालों के बाद दुनिया की जिंदगी है, शादी कर लेता हूं। अब यहां पर हम सोचे कि हम लड़की की चॉइस कैसी करते हैं। उसने कहा अंधी है कबूल है, बहरी है कबूल है, गूंगी है कबूल है। क्या हमसे कोई कहे तुम्हारे बेटे की शादी ऐसी लड़की से करो जो अंधी है, लंगड़ी है, लूली है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, करने को तैयार है। That's point. मेरी बेटी ग्रेजुएट है, लड़का भी ग्रेजुएट, देखना जरा। मेरा लड़का MBBS है, लड़की जरा कम से कम BUMS तो होना चाहिए ना। ये हमारा तरीका है। कभी आपको ख्याल आया मस्जिद की पहली सफ में जाके दामाद ढूंढने का? मैं अपनी बेटी के लिए लड़का मस्जिद की पहली सफ में ढूंढूंगा जाके, ये ख्याल आया? मदरसे का टॉप 5 जो लड़का होगा उससे मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, कभी ये ख्याल आया? मगर मैं एक आदमी को जानता हूं, मस्जिद की पहली सफ में रोजाना जाके देखते थे कौन पाबंदी से नमाज पढ़ता है। एक नौजवान डेली मस्जिद की पहली सफ में पाबंदी से, भाई मेरी बेटी से शादी करोगे? बोले हजरत मैं गरीब हूं। बोले चलेगा, तुम पहली सफ में आ रहे हो, इससे अफजल अमीर और कौन हो सकता है? शादी हो गई, दुल्हन की डोली उठ के दूल्हे के घर पे जाती है। दुल्हन ने देखा कि रूम के किनारे टोकरी में कुछ छुपा हुआ। मेरे सरताज, टोकरी में क्या छुपा हुआ? शौहर ने बताया आधी रोटी है जो कल के लिए मैंने रखी है, आधी आज खाई। इसके अलावा घर में अनाज नहीं है, FD नहीं है, HDFC नहीं है, SBI में कैश नहीं है, अनाज की कोठी में चावल गेहूं नहीं है, बस वो आधी रोटी है जो कल के लिए। लड़की बोलती, दुल्हन बोलती है मेरी डोली को फौरन वापस कर दी जाए। क्या वजह? कहा आपका ईमान इतना कमजोर, आपने आधी रोटी कल के लिए बचा के रखी, जबकि जो अल्लाह आज खिलाता है वही अल्लाह कल भी खिलाएगा। एक परिंदा अगर आज मेहनत करके खाता है तो घोंसले में कल के लिए दाना चुन के नहीं रखता, उसको पता है कि जो अल्लाह आज हमें खिलाया है वो अल्लाह कल भी खिलाएगा। तो अल्लाह पर ईमान परिंदा का ज्यादा मजबूत है या आपका ज्यादा मजबूत? मेरी शादी उससे हो रही है, मेरी शादी जिसका ईमान परिंदा से भी ज्यादा कमजोर है। मेरी डोली को फौरन वापस कर दी जाए, फौरन वापस कर दी जाए, मेरी डोली को वापस कर दी। ऐसा दामाद कभी ढूंढा? ऐसी लड़की कभी तैयार किया? अंधी, लंगड़ी, लूली,
और उसमें भी मोस्टली कुछ लोग इतने अबुल हवस होते हैं कि वो लड़की गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए जरा, क्योंकि मेरा बेटा गवर्नमेंट सर्वेंट है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई जो ही कहा कबूल है तो नानो नफका मर्द पे वाजिब। यही कहते ना, दैन महर 5786 सिक्का राइजुल वक्त अलावा नानो नफका के। ये नानो नफका क्या? नान कहते हैं रोटी को, नफका कहते हैं खर्चा को, जिसमें मकान, कपड़े, पानी सब कुछ दाखिल है। जब अलावा नानो नफका के मतलब ये सब कुछ आप पर वाजिब है, तो फिर आप गवर्नमेंट सर्वेंट बीवी क्यों ढूंढ रहे? और उस पर भी कुछ लोग 5 लाख रुपए लूंगा, 10 लाख रुपए लूंगा, या मोटरसाइकिल लूंगा, या अपाची लूंगा। तो जब अगर आपने 5 लाख लिया तो नानो नफका तो बीवी का खाया ना आपने 5 साल तक, तो अलावा नानो नफका के क्यों निकाह में बोलते हैं? मां नानो नफका के बोलो ना, या 5 साल बीवी का नानो नफका, उसके बाद हमारा नानो नफका, ऐसा निकाह पढ़वाए ना। जो इंसान बीवी की कमाई 5 साल तक खा रहा है तो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा होगा या अन्निसाउ क़व्वामा अलन रिजाल होगा? भाई जो जिसकी कमाई खाता उसका सर्वेंट है, वो नौकर है उसका। मालिक की कमाई गुलाम खाता, गुलाम पर लाजिम है कि मालिक की बात माने। 5 लाख लेके बीवी की कमाई आप खा रहे हैं तो बीवी की फर्मा बरदारी आप पर वाजिब है, आपकी फर्मा बरदारी बीवी पर नहीं वाजिब। कहां लिखा है भाई? ये समझने वाली बात। अंधी है, लंगड़ी है, लूली है, और जब शादी कर ली उसने, कहीं एप्पल की माफी नहीं होगी तो मेरा क्या हाल होगा? शादी कर लिया उसने तो ये देखा कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, स्मार्ट भी है, हसीन है, ब्यूटीफुल है। फौरन लड़का वापस आ गया रूम से, अपने ससुर से कहा आपने जो लड़की की निशानदेही की थी वो लड़की नहीं है अंदर। कहा वही लड़की है। अंधी इसलिए कि कभी हराम नहीं देखा उसने, लूली इसलिए कि कभी हराम काम नहीं किया उसने, लंगड़ी इसलिए कि हराम की तरफ कदम चले नहीं कभी। शादी हो जाती है, चंद सालों के बाद मां प्रेग्नेंट है, हामिला है, वो अंधी, लंगड़ी, लूली खातून हामिला होती है। मुद्दते मदीदा क्रॉस करने के बाद जब वक्त तवल्लुद होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में उस आदमी के जिसने एप्पल की माफी मांगने के लिए सफर किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, जकरिया अलैहिस्सलाम, सिर्फ यही नहीं, हजरत अबू बकर भी, हजरत उमर भी, हजरत उस्मान भी, हजरत अली भी, और इन सितारों के बीच में प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिशारत दे रहे हैं, या अबा सालिह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहु शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालिह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तुम्हारा भी वली है, मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में है। दुनिया उस आदमी जिसने एप्पल की माफी मांगी शेख अबू सालेह के नाम से याद करती है। उनकी ज़ौजा जो अंधी, लंगड़ी, लूली, बहरी थी, दुनिया उस खातून को उम्मुल खैर फातिमा के नाम से याद करती है। और इन दोनों के इख्तिलाफ से जो बच्चा मुनस्सह शुहूद पे जलवागर होता है, दुनिया उसी बच्चे को गौसे आजम अब्दुल कादिर के नाम से याद करती है। इसका मतलब ये हुआ कि गौस उस घर में पैदा होता है जो हराम नहीं खाता है। अगर हम अपने यहाँ हराम खाते हैं तो फिर कोई नेक इंसान की उम्मीद मत रखें। कमाता दिनो तो दान, टीट फुट है। अगर आपने जमीन की छाती चीर कर गेहूं लगाया है और फिर उसको भर दिया, पानी दिया, खाद दिया और फिर दुआ कर रहे मौला एप्पल अता फरमा, ग्रेप्स अता फरमा, साल साल भर दुआ करे, ये बेवकूफी नहीं। बच्चा वली पैदा होता है हलाल खाने से, हराम से बचने से। हम अगर हराम खिला रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि केलहुआ में नेक लोग आना चाहिए, अच्छे लोग होना चाहिए, मुआशरा अच्छा होना चाहिए, व्हाट नॉनसेंस।
हम ये सोच रहे हैं कि अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी फिर से पैदा होना चाहिए, हुजूर हाफिज मिल्लत फिर से पैदा होना चाहिए, हुजूर मुजाहिद मिल्लत हमारे यहाँ भी फिर से आना चाहिए। व्हाट नॉनसेंस। ये लोग नेक माओ के पेट से पैदा हुए, इनके बाप ने अपनी जौजा को हराम नहीं खिलाया। अगर हम अपने यहाँ घर में हराम खिला रहे हैं, ये भूल जाए कि हमारे यहाँ कोई नेक बच्चा पैदा हो। अगर हाँ, हर जमाने का गौस होता है अलग, हजरत इमाम हसन से इमाम मेहदी तक हर जमाने का गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी, लेकिन हर जमाने का जो ये गौस होता है वो आज यहाँ भी केलवा में भी पैदा हो सकता है। इसलिए मेरे भाई हराम से बचे, और अरबी उर्दू इंग्लिश भले पढ़ा है लेकिन अरबी उर्दू लाजिम करार है। हर बच्चे को दीन की तालीम जरूर दे। लड़की के इंतखाब में ABCD या कॉन्वेंट या सेंट पायस या सेंट जोसेफ वाली लड़की मत लाए अपने घर में। अपने घर में आलिमा लाए, कनीज़े फातिमा लाए, जिनको बहार शरीयत आती हो पढ़ना, उनसे शादी करे अपने बेटों की। जिनको अनवार शरीयत पढ़ना आता उनसे शादी करे अपने बेटों की। और इल्म, चाहे इंसान बूढ़ा हो या बच्चा हो, वो ये समझे कि अगर हम 60 साल की उम्र वाले हैं और इल्म नहीं है तो वो 60 साल उम्र ही नहीं है उनकी, वो बच्चा है, वो बुजुर्ग में दाखिल ही नहीं है। बुजुर्ग इल्म अस्त न के उम्र। ईमान के बाप में ये ऐसे ही है जैसे 1 साल का बच्चा, उसके हाथ में आप गोल्ड दे दे, वो लात मार के गोल्ड को फेंक देता है। आग दे दे तो हाथ से पकड़ता, मुंह में डाल लेता, मुंह जला लेता 1 साल का बच्चा। मगर यही 1 साल का बच्चा जब 60 साल का होता है तो गोल्ड को तिजोरी में लॉक करके क्यों रखता है? ये उम्र की वजह से हुआ या वैल्यू ऑफ गोल्ड की वजह से? गोल्ड की अहमियत और इल्म आ गया उसके पास, सोने की कद्र का इल्म आया, इसलिए ना ऐसा कर रहा हो। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान अगर 60-70 साल का हो जाए और ईमान के बारे में इल्म नहीं है, दीन का इल्म नहीं है, तो ऐसे ही लात मार के दीन को फेंक देगा। कब काफिर हो जाएगा उसे पता भी नहीं चलेगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सअद मिन मौलल मवाली। मैं पढ़ते मैं कुतुब बन गया। इसका मतलब बगैर पढ़ाई के कोई वली नहीं हो सकता है, उसके लिए पढ़ना जरूरी होता है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इस दीनी लाइन में और दुनियावी लाइन में एक बुनियादी फर्क बता के मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूं, और वो ये है कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, JNU वालों ने पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया। At this time, the world has been changed in global village. पूरी दुनिया एक देहात है। न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, ज़रकाली, आप दुनिया को कितनी छोटी की है, कहा मैं देहात में बदल दिया। और छोटी बोले हाँ, 17 फीट के पर्दे पर मैं दुनिया को दिखा सकता हूं। क्या इससे छोटी कर सकते? कहा हाँ, मैं 14 इंच के लैपटॉप पे भी दुनिया को दिखाता। क्या इससे छोटी? कहा हाँ, मैं 3 इंच के स्क्रीन पे भी दुनिया को दिखा सकता हूं। 3 इंच के स्क्रीन पर। क्या इससे छोटी कर सकते दुनिया को? कहा हाँ, 1 इंच में भी हम दुनिया को दिखा सकते। 1 इंच वाला मोबाइल निकला है, उसमें दुनिया दिख जाती है। कहा उससे छोटी? कहा ना, उससे छोटी करते तो इमेज फट जाती है, तस्वीर साफ नहीं आती। यह ABCD वालों का कमाल, पूरी दुनिया को 1 इंच में कर दिया। अब जरा अलिफ बा तासा वाले के पास चलिए। यह है 15वीं सदी हिजरी, 21वीं सदी ईसवी, 14वीं सदी हिजरी, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु 800 साल पहले पैदा होते हैं और इरशाद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों को देखा। मैंने लंदन को देखा, डरबन को देखा, लीबिया को देखा, तुनिस को देखा, जजायर को देखा, मगरिब को देखा, मुरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, नाइजीरिया को देखा, बहरैन को
देखा, इमारात को देखा, दुबई को देखा, तमाम अल्लाह के मुल्कों को देखा, तो सबको मैंने राय के दाने में देख लिया। पता ये चला 21वीं सदी ईस्वी में न्यूटन वालों ने, ऑक्सफोर्ड वालों ने, कैम्ब्रिज वालों ने, जेएनयू वालों ने, एमयू वालों ने, एबीसीडी वालों ने, कन्वेंशन पायस वालों ने, इंग्लिश दुनिया वालों ने पूरी दुनिया को एक इंच में दिखाया है, जबकि 800 साल पहले नबी नहीं, सहाबा नहीं, नबी के बेटे के बेटे के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने पूरी दुनिया को राय का दाना बना दिया। इसलिए अपने दीन की अहमियत को आप समझें, इस्लाम की अहमियत को आप समझें। भेड़ चाल में चलते हुए हर शख्स अपनी लाइफ जी रहा है, दीन की इफादियत और अहमियत समझने को हम तैयार नहीं। नतीजतन भेड़ चाल की वजह से जो हालात है हमारी निगाहों के सामने, इसलिए कभी आप डीपली गौर करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो अशरफ बनाया है, उसमें जो दलील पेश की है ना इस्लाम ने, वो इल्म मुस्तफ़वी है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म। यकीनन दुनिया के अंदर जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, पढ़े लिखे लोगों में शुमार है, आलिम में दाखिल नहीं। आलिम ये वही होगा जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ज्यादा पढ़ा होगा। वारिसे अंबिया वही है जो रज़विया शरीफिया से पढ़ाई किया होगा। हमारा घर अगर नहीं चले, ये चलेगा, लेकिन मदरसा चलना चाहिए, क्योंकि दीन के किले मदरसा और मस्जिद ही, बल्कि मस्जिद भी सेकेंड है। पहले जमाने में क्या था, मस्जिद असल थी, क्योंकि मस्जिद ही से उलमा पैदा होते थे, लेकिन इस वक्त मदरसे से उलमा पैदा हो रहे हैं। अगर मदरसा कमजोर है तो इमाम कमजोर होगा, अगर मदरसा मजबूत है तो इमाम मजबूत होगा। इसको मैं बहुत आसान लफ्जों में बताता हूं कि अगर आप मस्जिद बनाया आपने, मैं ऐलान कर दूं कि एक मस्जिद बनाना है, ताजुल शरिया मस्जिद, कौन देगा पैसा? एक आदमी खड़ा होगा, हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया, हजरत मेरी तरफ से पूरी सीमेंट, मेरी तरफ से पूरी ईंटें। एक आदमी खड़ा होगा, मेरी तरफ से पूरा सरिया, और 1 बिलियन की मस्जिद चंद सालों में बनके तैयार हो जाए। और ये ऐलान करूं कि उसमें मुफ्ती इमाम लाना और एक आलिम इमाम, 2 इमाम रहेगा, पेश इमाम, एक नाइब इमाम, 50,000 तनख्वाह, 12 लोग खड़े हो जाए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल में 1 बार बारी आएगी, कोई खड़ा नहीं, क्योंकि भेजे में ये घुसा हुआ है कि मस्जिद बनाने में ज्यादा सवाब। कहां लिखा भाई, किस किताब में आया है? जिसकी जरूरत होती है उसमें ज्यादा सवाब है ना। मस्जिद की दीवार से आप जाके पूछे, मस्जिद की दीवार साहब आप बताइए ना, वुजू में कितने फराइज है? दीवार बताएगी वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। नहीं, मस्जिद के झूमर से जाके पूछे, आप तो 50,000 के हैं, आप ही बताइए ना, सुले कुल्ली और सुन्नी में क्या फर्क है? झूमर बताएगा। मस्जिद के दरवाजे से पूछे, आप तो 25,000 के हैं, सागवान के हैं, आप बता दीजिए ना जरा, सुन्नी और देवबंदी में क्या फर्क है? वो मस्जिद का दरवाजा बताएगा, मिंबर बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मस्जिद मिलियन बिलियन की हो, मस्जिद साकित है, नातिक इमाम, मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है, मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। अगर मस्जिद बिलियन की हो और इमाम नाजरा खां हो तो केलवा से जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना और पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अइम्मा हो, तो फिर मुक्तदी वक्त के अबू बकर, उमर, उस्मान वाली पैदा होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब इमाम से आता है, और इमाम मदरसे से तैयार होते हैं। मैंने देखा मदरसा में प्लास्टर नहीं हुआ है, मैंने देखा मदरसे की हालत देखिए, घर लोगों के बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं।
अगर हमें ये दावा है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत के 3 तकाज़े हैं: रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग, ताजीम करना, प्यार करना, ताजीम करना, मोहब्बत करना और इत्तिबा करना। ये 3 मोहब्बत के तकाज़े हैं, रिस्पेक्टिंग, ताजीम। और यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम हम लोग ताजीम करते हैं, और ताज़ीम नबी की सबसे बड़ी दलील हमारे पास जो है वो ये है, नवाइतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातुल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदीतु बिहादल इमाम मुतवज्जहन इला जिहतिल काबति शरीफ अल्लाहु अकबर। हम नियत बांधते हैं, इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। अल्लाहु अकबर जूही का इस तकबीर को तहरीमा कहा जाता, क्योंकि इस तकबीर ने हराम कर दिया उनको जो पहले हलाल, और ये पहले जो हलाल था वो इस तकबीर की वजह से हराम हो गया। अब वो हलाल उस वक्त होगा जब आप सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इसलिए अस्सलाम को तकबीर तहलीला कहा जाता है। ये हुजूर अमीन मिल्लत दामजिल्लु अलैना वगैरह हमारे उलमा जानते हैं। जो ही कहा आपने अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा, माँ बोलाए जाना हराम, बाप बोलाए जाना हराम, पीर साहब बोलाए जाना हराम, कोई भी बोलाए जाना हराम, लेकिन नबी बोलाए तो कुरान शरीफ में आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगरचे हालत नमाज में रहो, नबी बोलाए तो लब्बैक व सअदैक कहो, नबी का काम करो। और अगर आपने 1 रकात नमाज पढ़ ली थी और नबी ने याद किया, आप पर लाजिम है कि जाएंगे नबी की बारगाह में, और नबी ने जो काम करने के लिए कहा 10 मिनट लगे, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, अब जो बाकी वापस आएंगे तो वो जो 1 रकात पढ़ चुके थे वो बातिल हो गई या बाकी है। फिक्र की किताबों में लिखा है कि वो 1 रकात बाकी है, आप बिना करेंगे 1 रकात सिर्फ पढ़ेंगे और नमाज हो जाएगी। सवाल ये है कि 1 घंटा जो नबी के काम में लगा, ये गैरे अफ़आले नमाज हुआ या नहीं, इससे नमाज फासिद क्यों नहीं होती? तो जवाब ये है कि नमाज रब की इताअत है, और नबी के ऑर्डर पर, नबी के हुक्म पर नबी का काम करना, ये भी रब की इताअत और इबादत में दाखिल है। बल्कि हकीकत ये है, जिस नमाज में नबी ने बोला लिया, उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं हो सकती। रिस्पेक्टिंग, लविंग, प्यार करे नबी से, मोहब्बत के तकाजे बता रहा हूं, प्यार। और प्यार का आमतौर से कुछ लोग ये समझते हैं कि प्यार, नबी से मुझे प्यार है ना। भाई साहब, नबी से प्यार का मतलब यह है कि नबी को जिस चीज से प्यार हो, आप उससे प्यार करें। और प्यार का फार्मूला कुरान शरीफ ने बहुत अच्छा दिया है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आप सबसे ज्यादा जिससे प्यार करते हैं उसको कुर्बान करें नबी की बारगाह। सबसे ज्यादा आप किससे प्यार करते हैं वो देखें, बेटा से, बेटी से, माँ से, जमीन से, दौलत से, सरमाया से, एजुकेशन से। सबसे ज्यादा आप जिससे प्यार करते हैं उसको स्पेंड करें नबी के नाम पर। यह है मोहब्बत का तकाजा। और तीसरी शर्त वो है फॉलोइंग, इत्तिबा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैरवी करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में से एक बहुत बुनियादी इत्तिबा आपको बता दूं कि नबी दुनिया की दौलत से प्यार नहीं करते, सरमाया अंदाजी, जखीरा अंदोजी नहीं करते। यही वजह है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मालिके कुल है, मगर मालिके निसाब नहीं, ज़कात नहीं फर्ज होती। इतना पैसा ही नहीं जमा करते थे कि ज़कात फर्ज हो। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक इंसान है जो 100 रुपया का मालिक है और दूसरा इंसान 1 करोड़ का मालिक है, दोनों में से अफजल कौन है? आप मोस्टली इंसान कहेगा 1 करोड़ का मालिक। गलत। एक मैना है जिसके चोंच में 1 गेहूं का दाना है, दूसरा मैना है जिसकी गर्दन में 1 किलो गेहूं की थैली लटकी हुई है। दोनों में से अफजल कौन? घोंसले में कौन जाएगा? बीवी बच्चों से कौन मैना मिलेगा? 1 दाना वाला, 1 किलो थैली वाला नहीं मिलेगा। इंसान लाहूत का परिंदा है,
वो आसमान से आया है, उड़ के रब की तरफ जाना है, यही मतलब है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का। और जब इंसान परिंदा है तो परिंदों की सिफत यह है कि बोझ जितना कम हो रफ्तार उतनी ज्यादा होती है। बोझ जितना ज्यादा होगा रफ्तार उतनी स्लो होगी। तो 1 करोड़ से अफजल वो आदमी है जिसके पास 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपये से अफजल वो आदमी है जिसके पास 1000 रुपया है। 1000 रुपये वाले से अफजल वो आदमी है जिसके पास 100 रुपया है। करोड़पति को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, खर्चा कहां किया। अगर हराम का है कि रब की तरफ जाएगा भी नहीं, जहन्नम का सामना करना पड़ेगा। और हलाल का है तो हिसाब में टाइम लगेगा, फिर रब की तरफ जाएगा। और जो 100 रुपये का मालिक है शॉर्ट एंड स्वीट में हिसाब देगा और रब की बारगाह में हाजिर हो जाएगा। और ये मैं नहीं, 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। इसलिए मेरे भाई, नबी की सबसे बड़ी सिफत यह है कि दुनिया की चीजों से प्यार मताउ दुनिया कलील, ये मुख्तसर है, उसे कसीर न समझे, उसे बरतने की चीज समझे, इस्तेमाल की चीज समझे। आप हालत सफर में बेटे के लिए प्रॉपर्टी, पोते के लिए प्रॉपर्टी, परपोते के लिए जमीन खरीदना, ये मोमिन का खासा नहीं, कुफ्र का खासा है।